कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, सिहुर वाले सुना दो ऐसी कथा, सिहुर वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। अरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। बोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन की बात कहिए, सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में है, चौथा दिन है। 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी माँ सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी।
शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान माँ सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। माँ नंदी से कह रही हैं, नंदी ने माँ सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी, कहा शंभो 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 शंभो। माँ सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराता हूं, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते। बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर चल ही नहीं रहे हैं तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती हैं, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी, विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर, और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में
अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो। भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो। बुलावे का इंतजार नहीं करना, बाबा जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहाँ जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का तत्व ग्रहण करो। चले शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या। शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं मानी। माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फल हो गए? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए। एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ। अनार लिखा है, हाँ। बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो
नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये। कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया। कुछ है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं। सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी, मैं श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। गुरुजी, मैं अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में एक पत्र ला लिखत हो। गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुरुजी, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरव मेर 2 नोनी है। नोनी का मतलब 2 बेटी। अच्छा, मेर 2 नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी, कम मानदे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी, मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ। ठीक पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। आऊ पंडाल से माटी लाने आऊ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आऊ समझ में आया। तो माटी लाने आऊ। भोले बाबा से विनित करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ीन लिखीन हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी, समझ रहा है ना? नौकरी वर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो। तब नोनी हमाटी लानिस हऊ पार्थिव शिवलिंग बनाइस। फिर शाम के टीवी के आधू बैठ के पूजा करें। गुरुजी, मोर भोले बाबा के दया से मोर नोनी के 1 सितंबर 2025 होम गार्ड में नियुक्ति हो गए। गुरुजी, बाबा के अतना कृपा की पहली ड्यूटी यही पंडाल में लगे हैं। अब तुम ताली बजा, मेरे को तो समझाओ हुआ क्या? नोनी की नौकरी लग गई। अरे तो ताली बजाओ, नौकरी लग गई, बजाओ ताली। और इसके बाद क्या हुआ? पंडाल में नौकरी लगी तो ड्यूटी भी लग गई।
है जितेंद्र जी? अच्छा, यहीं इसी पंडाल में ड्यूटी कर रही है, फिर ताली बजा जोरदार। तो गुरु जी मोर बारे में माटी हा चंदन हरी में है, जयसवाल दादा ला औ राजकुमार महतारी ला कोटि कोटि नमन करहो। गुरु जी हमारे कांकेर जिला में हमेशा आप मन के आगमन होवन रहा है, इति बाबा ले प्रार्थना है। जयसवाल जी तुम्हारे लिए भी लिखा है, जयसवाल दादा ला औ राजकुमारी महतारी ला कोटि कोटि नमन करे हो। आप लोगों को भी साधुवाद दिया है, साधुता। कहीं बैठी हो जीजी, पत्र अच्छा लिखा है, जोरदार। कहीं बैठी हैं क्या? आई हो तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, और पीछे एक इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी, काते मोला नहीं, पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, एलईडी पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोलेनाथ, काते मोला मोहिनी डार दिए ना, संजा बिहनिया में आए मंदिर या, एक लोटा जल चढ़ा दिए ना, काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ, तुर पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या? ये बाबा की कितना विश्वासमय पत्र ये जीजी ने लिखा है अपनी भाषा में, और कितनी सुंदर भाषा के अंतर्गत सही में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसी प्यार की भाषा है, उसमें औ तो बहुत ही सुंदर है, इतनी जोरदार भाषा। बहुत सुंदर महाराज। शंभो अब बजा दो, सभी उठ गए हैं। गुरु महादेव हर 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव। दोनों हाथों से तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, 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 जप हरे हरे